आज हम झोपड़ियों के पर्व का अंतिम दिन मना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपने इस प्रार्थना सप्ताह के दौरान पिछले 7 दिनों में सुबह और शाम को ईमानदारी से प्रार्थना की है। मुझे आशा है कि पिता और माता के अनुग्रह से आपकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा और वे पूरी हो जाएगी। लगभग 2000 वर्ष पहले यूहन्ना अध्याय 7 में यीशु ने पर्व के अंतिम दिन कहा था, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पवित्र आत्मा का जीवन का जल पिए। आज वही पवित्र दिन है जब परमेश्वर ने हमें यह बहुमूल्य संदेश दिया था। मुझे आशा है कि दुनिया के 6 महाद्वीपों में सियोन में हमारे सभी परिवार के सदस्य इस पवित्र पर्व पर प्रचुर मात्रा में पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा की आशीष प्राप्त करेंगे और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार करने के मिशन को पूरा करेंगे। आइए हम स्वर्गीय परिवार और सुसमाचार मिशन शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन को साझा करें। आइए हम जानें कि पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा के साथ हमारे स्वर्गीय परिवार के सदस्यों को कौन सा सुसमाचार मिशन पूरा करना चाहिए। इसके अलावा परमेश्वर से पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा की आशीष प्राप्त करने के लिए हमारे पास किस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। आइए हम होशे की पुस्तक में जाकर इस मामले को देखें। होशे अध्याय 6 आयत 3 में लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। यहां वर्षा पवित्र आत्मा की ओर संकेत करती है। पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को ठीक से जाने बिना न तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो सकती है और न ही पवित्र आत्मा का कार्य पूरा किया जा सकता है। लगभग 2000 वर्ष पहले देखें तो हम जान सकते हैं कि कैसे प्रथम चर्च के संतों ने पेंतिकोस्त के दिन मरकुस के ऊपरी कमरे में पहली वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त किया था। उन दिनों में फरीसियों, याजकों, सदूकियों और कई अन्य लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा किया था। हालांकि क्या पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा उन सभी पर उतरा था? नहीं, वो नहीं उतरा था। ये किसे दिया गया था? पवित्र आत्मा उन प्रेरितों और एकत्रित हुए 120 संतों पर उंडेला गया जो यीशु पर विश्वास करते थे। पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा उन लोगों को दिया गया था जिन्होंने इस पृथ्वी पर शरीर में आए परमेश्वर को सही तरह से पहचान लिया था। आज भी पिछली वर्षा की पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्तें हैं स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता की सही समझ होना, जो इस पृथ्वी पर शरीर में आए हैं, और उन पर विश्वास करना। जब यह पूरा हो जाता है तो 2000 साल पहले पेंतिकोस्त के दिन की पहली वर्षा के पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का मामला इस युग में हमारे पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के साथ मेल खाता है। हमें परमेश्वर को जानना चाहिए। यह होशे अध्याय 6 आयत 3 में अभिलिखित है, आओ हम परमेश्वर को जानें, आओ हम उन्हें जानने के लिए यत्न भी करें। पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की यह हमारे लिए एक शर्त है। लगभग 2000 वर्ष पहले यीशु के चेले 120 संतों के साथ मरकुस के ऊपरी कमरे में एकत्रित हुए थे। उस समय भले ही बहुत से विश्वासी थे, लेकिन पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा केवल उन्हें दिया गया था जो इस पृथ्वी पर शरीर में आए परमेश्वर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। आज भी समुद्र के किनारे की रेत जैसे बहुत से लोग परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं। उन बहुत से लोगों में से पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा किस पर उतरेगा? वे वो हैं जो परमेश्वर को सही तरह से जानते और ग्रहण करते हैं। भले ही कई धर्मशास्त्री और विश्वासी हैं, लेकिन पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा उन्हें नहीं दिया जा सकता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। हम आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि वे परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि वे कहते हैं पिता परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, केवल पिता परमेश्वर है। परमेश्वर के बारे में ये गलतफहमी उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त करने की पूर्व शर्त को पूरा करने से रोक रही है। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से इस बात की गवाही देती है कि हमारे पास पिता परमेश्वर है। और कौन है?
ये हमें पिता परमेश्वर के साथ साथ माता परमेश्वर के अस्तित्व के प्रति जागृत करती है। आज जो लोग माता परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते या माता परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, वे कभी भी पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा के कार्य को देखने में सक्षम नहीं होंगे। जब हम इस मामले के बारे में सोचते हैं तो इस युग में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा दिया जाएगा और दूसरों को नहीं दिया जाएगा, है ना? प्रथम चर्च के दिनों में और इस युग में भी ऐसा ही है। हमें याद रखना चाहिए कि ये सभी स्थितियां और परिस्थितियां एक समान हैं। नबी होशे ने इस बात पर जोर दिया कि हमें परमेश्वर को जानना चाहिए और परमेश्वर को जानने के लिए यत्न करना चाहिए। आइए हम एक साथ उत्पत्ति अध्याय 1 पर जाएं। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर आज सियोन पर क्यों पवित्र आत्मा उंडेलेंगे। आइए हम आयत 26 पढ़ें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यहां लिखा है, हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में। हम शब्द हमको दोहराते हुए देख सकते हैं। यदि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले केवल एक ही परमेश्वर होते तो क्या शब्द हम उचित अभिव्यक्ति है? क्या परमेश्वर नहीं जानते कि बहुवचन रूप हम और एक वचन रूप मैं के बीच अंतर कैसे करें? क्या परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और सभी चीजों को अपने वचन के द्वारा नहीं बनाया? परमेश्वर जिन्होंने मनुष्य को बनाया उन्होंने ये नहीं कहा मैं, लेकिन कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने बहुवचन रूप का प्रयोग करना और जोर देना जारी रखा। इसीलिए हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिन्होंने कहा हम मनुष्य को बनाएं, वास्तव में एक परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है कि मनुष्य एक परमेश्वर द्वारा नहीं बनाया गया था। यदि वे एक नहीं हैं तो कितने हैं? आयत 27 इसका उत्तर देती हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। वे किसके स्वरूप में बनाए गए थे? वे परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। दूसरे शब्दों में, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर के स्वरूप की नकल की गई थी? चूंकि वे परमेश्वर के स्वरूप के सटीक प्रतिरूप में सृजे गए थे, तो उनके मूल स्वरूप परमेश्वर कैसे दिखते हैं? यदि प्रतियां नर और नारी के रूप में प्रकट हुई, तो मूल रूप के बारे में क्या इससे पुष्टि नहीं होती कि एक नर स्वरूप का परमेश्वर और एक नारी स्वरूप की परमेश्वर हैं? नर स्वरूप के परमेश्वर की बात करें तो ईसाई उन्हें पिता परमेश्वर के रूप में पुकारते हैं। इस प्रकार ये स्वाभाविक है कि नारी स्वरूप की परमेश्वर माता परमेश्वर होनी चाहिए। ये ऐसी चीज है जिसे हम नकार नहीं सकते और ना ही इनकार कर सकते हैं। जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कर रहे थे, अर्थात सृष्टि की प्रक्रिया में थे, परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ही वो है जिन्होंने सभी मानव जाति को बनाया है। सृष्टि का यही कार्य हमें उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 आयत 26 से 27 में परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया गया है। चर्च ऑफ गॉड पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करता है। चूंकि हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा किस चर्च पर उतरेगा? इस प्रकार दो प्रकार के चर्च हैं। एक वो चर्च है जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर दोनों पर विश्वास करता है, और दूसरा वो चर्च है जो माता परमेश्वर को नकारता है। पवित्र आत्मा किस चर्च पर आएगा? इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो चर्च पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करता है, वही पवित्र आत्मा की आशीष प्राप्त कर सकता है। झोपड़ियों के पर्व का अंतिम दिन एक बहुमूल्य पर्व है, जब यीशु ने पवित्र आत्मा की आशीष को उंडेलने का वादा किया था। क्या यह बाइबल में दर्ज नहीं है कि परमेश्वर उन पर पवित्र आत्मा उंडेलते हैं जो परमेश्वर को सही तरह से पहचानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 से यह बिल्कुल सच है कि पिता परमेश्वर के साथ साथ माता परमेश्वर भी मौजूद हैं। चूंकि अब हम आश्वस्त हैं
कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया है, तो आइए हम इन सभी मामलों के बारे में परमेश्वर की शिक्षाओं को और अधिक विस्तार से देखें। आइए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 8 के द्वारा इस शिक्षा की एक बार फिर पुष्टि करें। इब्रानियों अध्याय 8 आयत 5। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के क्या है? प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। यहां पृथ्वी पर बहुत सी चीजों में से आइए हम परिवार प्रणाली पर ध्यान दें। परिवार प्रणाली के द्वारा हम स्वर्ग को वास्तविकता के रूप में और पृथ्वी को उसके प्रतीक के रूप में दोनों के बीच मौजूद रिश्ते को पहचान सकते हैं। आइए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 आयत 9 पर जाएं। परिवार प्रणाली की संरचना के संबंध में एक परिवार के सदस्य कौन होते हैं? क्या वो एक पिता, एक माता, बेटे और बेटियों से नहीं बनता? एक बड़े परिवार में अधिक सदस्य होते हैं, लेकिन एक परिवार में आमतौर पर एक पिता, एक माता, बेटे और बेटियां होते हैं। आइए हम आयत 9 के साथ जारी रखें। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें? संसारिक परिवार में परिवार का प्रतिनिधि पिता होते हैं। जैसे संसारिक परिवार में एक पिता होते हैं, तब स्वर्ग के राज्य में किसका अस्तित्व होना चाहिए? परमेश्वर ने स्वर्ग की वास्तविकता और पृथ्वी पर उसकी छाया के बीच एक सटीक तुलना की है। जैसे पृथ्वी पर मानव पिता होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में स्वर्गीय पिता भी होने चाहिए। फिर जैसे आप जानते हैं, पिता शब्द का उपयोग केवल संतान ही कर सकते हैं। क्या एक पिता का अस्तित्व साबित नहीं करता कि संतान होनी चाहिए? भले ही कोई व्यक्ति 100 वर्ष का हो जाता है, लेकिन संतान न होने पर वो पिता नहीं बन सकता। क्या ये सच नहीं है? हालांकि एक 20 वर्षीय व्यक्ति भी एक संतान होने पर पिता बन सकता है ना? जैसे बाइबल कहती है, जैसे एक मानव पिता है, वैसे ही एक आत्मिक पिता होनी चाहिए। तब संसारिक परिवार प्रणाली में संतान भी होते हैं। क्या वे नहीं हैं जो अपने पिता को पुकारते हैं? इस प्रकार क्या ऐसे आत्मिक संतान नहीं होने चाहिए जो स्वर्ग में परमेश्वर को हमारे पिता बुलाएंगे? आइए हम ये देखने के लिए दूसरे कोरिन्थियों में जाएं कि स्वर्ग में आत्मिक संतान है या नहीं। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 6 आयत 17। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा क्या हूंगा? तुम्हारा पिता हूंगा। परमेश्वर ने कहा कि वो हमारे पिता होंगे और तुम मेरे क्या होगे? बेटे और बेटियां होगे। ये सही तरह से लिखा है, तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये कौन है जिन्होंने इसकी घोषणा की? आइए हम इस वचन के साथ जारी रखें। कौन कहता है? ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये केवल एक राहगीर द्वारा कहे गए शब्द नहीं है, परंतु स्वयं परमेश्वर ने हमसे कहा है, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हारा पिता हूंगा। पिता, बेटे और बेटियां, क्या ये उपाधियां केवल एक परिवार में उपयोग नहीं की जाती? जैसे कि इब्रानियों अध्याय 8 में लिखा गया है कि स्वर्गीय वस्तुएं और सांसारिक वस्तुओं में वास्तविकता और उसकी छाया का संबंध है, वैसे परिवार प्रणाली साबित करती है कि इस रिश्ते का अस्तित्व है। स्वर्ग में पिता परमेश्वर हैं और पृथ्वी पर पिता होते हैं। आत्मिक दुनिया में बेटे हैं और पृथ्वी पर बेटे हैं। आत्मिक दुनिया में बेटियां हैं और इस दुनिया में बेटियां हैं। फिर पृथ्वी पर जो एक छाया है, क्या परिवार प्रणाली में केवल एक पिता का अस्तित्व होता है? वो कौन है जो संतानों को जीवन और जन्म देती है? केवल जब परिवार में माता होती है, तभी जीवन गर्भ धारण कर सकता है और जन्म ले सकता है। फिर यदि यहां पृथ्वी पर मानव परिवार में एक माता है जो एक छाया है, तो क्या आत्मिक दुनिया में भी माता नहीं होनी चाहिए जो कि वास्तविकता है? हां, वहां एक माता होनी चाहिए। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि अतीत में वैज्ञानिक कैसे खोज पाए थे कि पृथ्वी गोल है?
चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की छाया कैसी दिखती है? चंद्रमा पर पृथ्वी की आकृति देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि पृथ्वी गोल है। हम उसकी छाया के माध्यम से देख सकते हैं कि असलियत का वास्तविक स्वरूप क्या है। फिर यदि पृथ्वी पर परिवार प्रणाली में जो एक प्रतिबिंब है, माता का अस्तित्व होता है, तो वो कौन है जो असलियत में मौजूद है, जो स्वर्ग के राज्य में दिखाई देती है? इसका मतलब है कि निश्चित रूप से स्वर्ग में एक माता का अस्तित्व है। वहां स्वर्गीय पिता है और निश्चित रूप से वहां स्वर्गीय माता भी है। क्या यह किसी प्रकार की परिकल्पना है या यह बाइबल की शिक्षा है? हम इसकी पुष्टि न केवल उत्पत्ति अध्याय 1 में कर सकते हैं, बल्कि गलातियों अध्याय 4 में भी कर सकते हैं। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि माता शब्द वहां भी लिखा हुआ है। यह बाइबल के हर संस्करण में दर्ज है। अंग्रेजी बाइबल, मूल इब्रानी बाइबल और मूल यूनानी बाइबल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया भर में किस भाषा में बाइबल पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि माता शब्द वहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आइए हम गलातियों की पुस्तक अध्याय 4 के द्वारा परमेश्वर की इच्छा की पुष्टि करें। आयत 26 पर ऊपर, दूसरे शब्दों में स्वर्ग, कि यरूशलेम स्वतंत्र है। और वो कौन है? वो हमारी माता है। यहां हमारी माता हमारी मानव माता को नहीं दर्शाती, बल्कि वो हमारी आत्मिक माता को दर्शाती है। इस प्रकार बाइबल निश्चित रूप से हमें बताती है कि सांसारिक और स्वर्गीय वस्तुएं वास्तविकता और छाया के संबंध में हैं। अतीत में वैज्ञानिक केवल चंद्रमा की सतह पर उसकी छाया के प्रतिबिंब को देखकर यह निर्धारित कर सकें कि पृथ्वी गोल है या चौकोर है या नुकीली है। इन सब के द्वारा क्या आप समझ सकते हैं कि उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 से 27 में परमेश्वर को हम क्यों कहा गया है? जो लोग पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को समझे बिना कहते हैं, मैंने पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त किया है या परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मेरा नेतृत्व होता है, वे पूरी तरह से गलत हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा की आशीष उन पर आती है जो परमेश्वर को जानते हैं। प्रथम चर्च के दिनों में कई लोगों ने दावा किया था कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। हालांकि मरकुस के ऊपरी कमरे में पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा केवल 120 सदस्यों को दिया गया था। वे वो थे जिन्होंने यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया था, जो शरीर में पृथ्वी पर आए थे। आज भी पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा केवल उन्हें दिया जाता है जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को पूरी तरह से जानते हैं और उन पर दृढ़ विश्वास रखते हैं। इसीलिए जिन्हें पवित्र आत्मा की आशीष मिली है, उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए। कुछ कार्य हैं जो उन्हें करना चाहिए। हमें पृथ्वी पर सभी लोगों को पश्चाताप करने और स्वर्ग में जाने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि हम सभी एक साथ स्वर्ग जा सकें। क्या ये एकमात्र मिशन और कर्तव्य नहीं है जो हमें करने के लिए दिया गया है? फिर आइए हम एक बार फिर से एक परिवार के अंदर के रिश्ते के बारे में सोचें। क्या हम परिवार को लहू से संबंधित लोगों के समूह के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते? एक परिवार में एक पिता, एक माता और संतान होते हैं जो सभी लहू से संबंधित होते हैं। इसीलिए पृथ्वी पर एक परिवार के भीतर मौजूद प्रेम से मजबूत कोई बंधन नहीं है। यदि कोई किसी व्यक्ति से लड़ता है तो वो रिश्ता तोड़ सकता है और वे जीवन भर एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। लेकिन एक परिवार के सदस्य ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो ऐसा कहा जाता है कि एक परिवार प्रेम का पालना है। जिस प्रकार संसारिक परिवार के सदस्य शारीरिक रूप से लहू से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार क्या स्वर्गीय परिवार के सदस्य आत्मिक लहू से संबंधित नहीं हैं? परमेश्वर ने हमें किस तरह के लहू के रिश्ते से बांधा है? आइए हम मत्ती की पुस्तक खोलें। यह मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 आयत 17 में लिखा है, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें?
आइए हम यीशु और उनके चेलों का फसह मनाने का दृश्य देखें। यहां हम स्वर्गीय लहू का रहस्य पा सकते हैं। आइए हम आयत 26 पर जाएं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये क्या है? ये मेरी देह है। फसह की रोटी मसीह के मांस यानी मसीह की देह को दर्शाती है। आइए हम आयत 27 देखें। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये फसह का दाखमधु क्या है? वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। फसह का दाखमधु मसीह का बहुमूल्य लहू था। ये वाचा का मेरा लहू है। यीशु ने हमें सिखाया कि फसह का दाखमधु वाचा का उनका लहू है। यदि हम यीशु मसीह के मानवीय पहलू पर विचार करें तो भले ही वो परमेश्वर हैं, लेकिन वो एक पुरुष के रूप में प्रकट हुए। दूसरे शब्दों में वो हमारे परमेश्वर पिता हैं। फसह का लहू ही पिता परमेश्वर का लहू था। जब यीशु ने अपने चेलों को फसह का दाखमधु दिया तब उन्होंने कहा, ये मेरा लहू है। हमारे पास मसीह का बहुमूल्य शरीर और लहू होना चाहिए जो अमर है। केवल जिनके पास अपने माता पिता का मांस और लहू होता है उन्हें ही उनकी संतान माना जा सकता है ना? तो क्या होगा यदि हम नई वाचा के फसह के पवित्र भोज के सत्य में भाग लेने में चूक जाएं? क्या हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं? नहीं, हम नहीं बन सकते। जिस प्रकार एक मानव परिवार के सदस्य शारीरिक रूप से लहू से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार आत्मिक परिवार के सदस्य नई वाचा के फसह के द्वारा आत्मिक रूप से लहू से संबंधित होते हैं। हम देख सकते हैं कि लहू से बंधा हुआ शारीरिक संबंध आत्मिक संबंध में पाई जाने वाली वास्तविकता की छाया है, और वो भी लहू से बंधा है। इसमें कोई शक नहीं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यह निश्चित है कि हमारे पास पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर भी है। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को जानना एक पूर्व शर्त है। इस प्रकार हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के साथ साथ नई वाचा के फसह के लहू पर भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए। क्या इस सत्य के द्वारा परमेश्वर पुष्टि नहीं करते कि हम उनकी संतान हैं? आइए हम रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 पर जाएं। मैं परमेश्वर की संतान हूं, परमेश्वर मेरे पिता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम खुद दावा कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसका गवाह हो सके? एक गवाह है जो इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारा गवाह कौन है? पवित्र आत्मा हमारा गवाह बन गया है। आइए हम रोमियो अध्याय 8 आयत 16 देखें। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम किसकी संतान हैं? परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा क्यों गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने परमेश्वर का मांस और लहू को विरासत में पाया है। यह निश्चित रूप से डीएनए परीक्षण के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। हमारे पास परमेश्वर का मांस है, साथ ही परमेश्वर का लहू भी है। परमेश्वर ने यह तथ्य हमें स्पष्ट कर दिया है। आइए हम फिर से आयत 16 देखें। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ क्या उठाएं? दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्या दुख तब आता है जब हम आराम से बैठते हैं और कुछ नहीं करते हैं? प्रेरित पौलुस ने क्यों दुख उठाया और प्रेरित पतरस ने क्यों दुख उठाया? स्वर्गीय परिवार के सदस्यों के रूप में वे सुसमाचार यानी पिता और माता के बारे में सत्य का प्रचार कर रहे थे। उस प्रक्रिया में उनके साथ क्या हुआ? वे बहुत दुख से गुजरे। बाइबल हमें बताती है कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वे विश्वास करने वालों को अर्थात प्रतिज्ञा की संतानों को सताते हैं, ठीक जैसे इश्माइल ने इसहाक को सताया था। इस दुख और कठिनाई पर जय पाने में हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का वरदान देते हैं। इसीलिए बाइबल हमें पवित्र आत्मा के सारे हथियार बांधने और आत्मविश्वास से अपनी सुसमाचार सेवकाई को पूरा करने के लिए कहते हैं।
सुसमाचार का प्रचार करना कुछ ऐसा है जो हमें स्वर्ग की संतानों के रूप में करना चाहिए, जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की सेवा करती है और जिन्होंने पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा की आशीष प्राप्त की है। हमें पवित्र आत्मा की आग को नहीं बुझाना चाहिए जो हम सभी को प्राप्त हुआ है। यदि हम इसका उपयोग नहीं करते तो पवित्र आत्मा बुझ जाता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा की शक्ति का उपयोग करते रहें। आइए हम सब अपने तोड़ों को दोगुना करें। जिनके पास 5 तोड़े हैं उन्हें 10 में बदलना चाहिए। जिनके पास 2 तोड़े हैं उन्हें 4 में बदलना चाहिए। इस प्रचार सप्ताह के द्वारा हम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक भी सुसमाचार का प्रचार करके प्रचुर मात्रा में अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। आज अंतिम दिन है, लेकिन आज से मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के सुसमाचार कार्य के मिशन को जोश के साथ पूरा किया जाएगा और ये सब अनुग्रह पूर्वक पूरा होगा। अब तक सियोन में हमारे स्वर्गीय परिवार के सदस्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। चूंकि आप सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो परमेश्वर इतने प्रसन्न हैं कि आप सभी पर बहुत अधिक अनुग्रह उंडेलने के लिए द्वार खोल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप झोपड़ियों के पर्व के प्रचार सप्ताह के दौरान बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि ये सुसमाचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक और अधिक तेजी से फैलेगा और जैसे परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी वैसे परमेश्वर अपना कार्य पूरा करेंगे और स्वर्गीय परिवार के सभी सदस्यों की अगुवाई अनंत स्वर्ग के राज्य में करेंगे। इस पर विश्वास करके आइए हम महान आशा रखें और शक्तिशाली रूप से सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि पवित्र आत्मा की आग जो हमें झोपड़ियों के पर्व पर दी गई है बुझने न पाए। आइए हम सब जाग उठें और पवित्र आत्मा की शक्ति का उपयोग करें। ये आशा करते हुए कि आपको बहुत अनुग्रह प्राप्त हुआ है, मैं आज का उपदेश समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।